हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कमल कुमार। स्वागत है आप सभी का द शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग जो है टॉप 1000 जीके जीएस सीरीज सामान्य ज्ञान हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4 पढ़ चुके हैं। पार्ट 5 आज पढ़ने चल रहे हैं। जो भाई बहन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखे हैं, वे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाकर सुलभतापूर्वक देख सकते हैं। और जो भाई बहन इस चैनल पर नए बने हुए हैं, तो उनसे आग्रह है कि वे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टॉप 1000 जीके जीएस सीरीज सामान्य ज्ञान आपके सामने हूबहू मिलेगा जो परीक्षा में आने वाला है। दोस्तों, चलिए हम लोग पार्ट 5 का देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला। चलिए अगला प्रश्न है घेघा रोग किसकी कमी से होता है? घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से होता है। आंसर हो जाएगा, घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 202 है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? स्रावित करती है, बताइए कौन सा है? अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है इंसुलिन स्रावित करता है। ठीक है, अग्न्याशय ग्रंथ इंसुलिन स्रावित करता है। अगला प्रश्न है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? फुटबॉल से है। किस खेल से है? फुटबॉल से है। आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 205। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं में। 22 भाषाओं में मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, जिसमें से हिंदी भी आपका है। उसी में हिंदी भी है। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा युआन है। चीन की मुद्रा युआन है। उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 207। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। आपके शरीर में ब्लड कम है, खून कम है, तो एनीमिया होने की संभावना सर्वाधिक बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। ठीक है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। अगर स्वर की कोकिला पूछे तो लता मंगेशकर को। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? दिल्ली में
कुतुब मीनार किसने बनवाना चालू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाना चालू किया था, प्रारंभ किया था। ऐबक। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिए प्रश्न संख्या है 210। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, मालवीय, मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ठीक है, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थ के शास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, कौटिल्य। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने। स्वामी विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में स्थित है स्वामी विवेकानंद स्मारक। ठीक है, कन्याकुमारी, उत्तर हो जाएगा। कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद स्मारक स्थित है। अगला प्रश्न है, डच हेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। काठमांडू में। काठमांडू कहाँ पड़ता है? काठमांडू कहाँ पड़ता है? नेपाल में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? नेपाल में। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516। 7516। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516। उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? किस देश में होता है? भारत में। किस देश में होता है? भारत में होता है। उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी। चलिए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइएगा। बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी या कौन सा रोग होता है?
क्या भैया, स्कर्वी। चलिए उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है आपके सामने। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन कौन सा नहीं होता है? विटामिन सी। विटामिन सी नहीं होता है दूध में। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है 220। 220 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइएगा। रिकेटस। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? यानी कि शरीर में कहीं कट जाने से ब्लड बहता रहता है, उसका थक्का नहीं बनता है। किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण ब्लड में थक्का नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बाझपन। बाझपन। चलिए उत्तर हो जाएगा, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बाझपन आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। चलिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। चलिए अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ठीक है, कौन कौन सी है, बताइएगा। कौन कौन सी है? चलिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? ठीक है, या कौन कौन हैं? ठीक है, कौन कौन से हैं? विटामिन ए और ई। यानी वसा में घुलनशील विटामिन जो है, विटामिन ए और ई आसानी से घुल जाते हैं, ये घुलनशील होते हैं। चलिए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो विटामिन ए हो जाएगा और विटामिन ई हो जाएगा। ये दोनों विटामिन आसानी से घुल जाते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। साधारण नाम क्या है? NaCl आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने, पावन नहीं धावन है। धावन, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? जस्ता और तांबा, जस्ता और तांबा, तांबा। ठीक है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण से बना है? जस्ता और तांबा से। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? यानी कैल्सीफेरॉल जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। सूर्य की रोशनी में मिलता है विटामिन डी। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का, कॉर्निया का दान किया जाता है। ठीक है, कॉर्निया है, कॉर्निया, किर्निया कोई नहीं समझेगा, कॉर्निया है। कॉर्निया। ठीक है, चलिए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 231। 231 है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन बी12। बी12 में, विटामिन बी12 में कोबाल्ट सर्वाधिक होता है। ठीक है, सर्वाधिक होता है। उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ट्रांसफार्मर किसके कहा जाए? माइक्रोकांडिया, माइट्रोकांडिया का, माइट्रोकांडिया। ठीक है, माइट्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फाइग्नोमैनोमीटर, स्फाइग्नोमैनोमीटर, ठीक है। उत्तर हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फाइग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, डॉक्टर लोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहते हैं उसे। रोम का फुल फॉर्म ही है रेड ओनली मेमोरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? किस अधिवेशन में? वह 1907 सूरत अधिवेशन में। सूरत या 1907 सूरत अधिवेशन में, ठीक है। 1907 सूरत अधिवेशन में, यानी उदारवादी यानी नरम दल, उग्रवादी यानी गरम दल, यानी नरम दल दोनों 1907 सूरत अधिवेशन में विभाजित हो गए थे। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। रास बिहारी घोष जी थे। चलिए समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने बनवाया था, ठीक है। चलिए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में। अब बताइए अमरकोट कहाँ पड़ता है? दुर्ग में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष करता है दोनों सदनों को संयुक्त बैठक को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे भैया? लोकसभा अध्यक्ष उस समय गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ठीक है। गणेश वासुदेव मावलंकर थे। उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था?
कौन सा अनुच्छेद ऐसा था? अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 370। 370 के तहत जम्मू कश्मीर के को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगला है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्माण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। कोई विधेयक धन है या नहीं है, इसका निर्णय करेगा कौन? लोकसभा अध्यक्ष। अगला, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप, ठीक है, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर। मूसी नदी पर। मूसी नदी कहाँ पड़ता है? तेलंगाना। तेलंगाना में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा है भैया बताइएगा? मैक्सिको है। मैक्सिको। विश्व में सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक करने वाला देश कौन है? मैक्सिको है। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है चीन। चीन दूसरे स्थान में चीन उत्पादन करता है। तीसरे स्थान पे कौन है? पेरू। पेरू पेरू देश में तीसरे नंबर पे चीन का उत्पादक देश है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, ठीक है, उत्तर हो जाएगा। वेटिकन सिटी है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर, ठीक है। स्वेज नहर जो है दो सागरों को जोड़ती है। दोनों सागर कौन कौन है? एक तो भूमध्य सागर है और दूसरा लाल सागर है। चलिए अगला प्रश्न है, पनापा नहर किन दो महासागरी को जोड़ती है? किन दो महासागरी को जोड़ती है बताइए? पहला है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। दूसरा है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। पनपा नहर दो महासागरी को जोड़ती है। एक प्रशांत महासागर है, दूसरी उत्तरी अटलांटिक महासागर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा है।
सिलवासा। ठीक है, चलिए उत्तर हो जाएगा। भारत के संघीय क्षेत्र और दादर नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बस समाप्त। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। इससे ये होगा कि मेरे द्वारा, इस चैनल के द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद दोस्तों।